आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमने बताना है कि चतुर्भुज का जो ये बिंदु हैं ये कौन से चतुर्भुज बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं या फिर कौन से चतुर्भुज बना रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ग की पहचान होती क्या है। तो मेरे पास वर्ग, ये मैंने वर्ग बना के रखा हुआ है, 4 बिंदु हैं इसके। तो वर्ग की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो वर्ग की पहचान क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं तथा विकर्ण बराबर होते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के, वैसे बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की मैंने क्या बताई कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास बिंदु हैं, 4 बिंदु देके रखे हैं। ये 4 बिंदु क्या बना रहे हैं वो देखना है हमने। तो सबसे पहले ए के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -1 -2, बी के हैं 1 0 ले लेते हैं और सी के ले लेते हैं -1 और 2 और डी के ले लेते हैं -3 और 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर डी सी निकाल लेंगे और ए डी, फिर साथ में विकर्ण भी निकाल लेंगे कि विकर्ण भी इसके बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे हम, ए सी की दूरी निकाल लेंगे और यहाँ से बी डी की दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना मैंने ए के कोऑर्डिनेट ये वाले ले लिए -1 -2, बी के ले लिए 1 और 0, सी के ले लिए -1 2 और डी के ले लिए -3 और 0 दिए गए बिंदु हैं। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी की दूरी कैसे निकालते हैं, हर बार जो है ज़रूरी लिखना नहीं होता है कि आप हर बार इसको दूरी सूत्र से करते रहें इसको, है ना। तो अगर लिखना भी, वैसे यहाँ पे आप छोटा छोटा लिख सकते हो कि ये x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका x2 और ये y2। तो दूरी सूत्र क्या बोलता है कि x2 - x1। तो x2 कितना है, अगर आप ए से b को भी घटा सकते हैं तो -1 -1 हो जाएगा ऐसे। अगर ए से घटा रहे हैं तो जो y का कोऑर्डिनेट है वो भी आपने यहाँ से ही घटाना है। फिर अगर x का यहाँ से घटा रहे हो तो y का भी यहाँ से घटाना है। तो हम वैसे करते क्या आते हैं कि b में से a को घटा लेते हैं, तो वही कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस माइनस प्लस, अगर आपको दूरी सूत्र लिखना है तो वो लिख लो पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 कितना है, x2 है 1, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 है -2। तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 2, 0 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 की 2 बार गुणा, तो 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, वर्गमूल 8। ओके, फिर वैसे ही हम वैसे ही हम बी सी निकाल लेंगे।
अब BC निकालने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं BC कितना है। ये C में से B को माइनस कर देते हैं, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे -1 माइनस हो गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। फिर आगे कर लेते हैं, बराबर है -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जमा 4, ये हो जाएगा 100, 4 और 4 8। ओके, फिर अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ ताकि हमें ये डायग्राम भी दिखता रहे। नेक्स्ट कर लेते हैं DC सॉल्व कर लेते हैं। अब DC को सॉल्व कैसे करना है, D में से C को माइनस कर दो या C में से D को माइनस कर दो, तो D में से C को माइनस कर लेते हैं। तो यह आ जाता है -3 माइनस +1 है ना, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब -3 जमा 1 हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर जमा -2 का स्क्वायर। यहाँ पे -2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, -2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये आ गया वर्गमूल का 8। फिर कर लेते हैं इसके बाद AD को करने के लिए D से A को माइनस कर दो या A से D को माइनस कर दो। तो D से A को माइनस करते हैं, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ। -3 + 1 हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। -2 की 2 बार गुणा 4, 2 की 2 बार गुणा 4, फिर आ गया ये भी कितना, वर्गमूल 8, ऐसे। ओके, अब हमने यहाँ से AC विकर्ण भी निकालना है तो AC निकाल लेते हैं, फिर BD निकालते हैं। AC निकालते हैं तो AC से हम क्या करते हैं, C से A को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कर लेती हूँ मैं, ये आ जाएगा AC को माइनस करेंगे, ये देखो -1 + 1 है ना, -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1, -1 + 1। तो यहाँ पे -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे 2 + 2, तो यह आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। ये आ जाएगा -1 + 1 0 का होल स्क्वायर दैट इज़ 0 प्लस 2 और 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले कर लेते हैं, सिंपल ही कर लेते हैं इसको, 4 का स्क्वायर। ये आ गया अब आपके पास 0 + 16 और 0 + 16 कितना हो गया, 16। ठीक है, अब वैसे ही हम किसका निकालेंगे, DB का भी निकालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं D से B को माइनस कर दो चाहे, या B से D को, तो D से B को ही कर देते हैं। -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 - 0 दैट इज़ 0 ही आएगा ये, तो ये कर लेते हैं 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 1 ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ये 4 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितने आएगा, 16। तो अब हम देखते हैं कि क्या बन रहा है अब हमारे पास। अगर ध्यान से देखें तो ये आपका AB है, AB कितना आया, वर्गमूल 8। ओके, फिर उसके बाद BC कितना आया, वर्गमूल 8, DC कितना आया, वर्गमूल 8, AD कितना आया, वर्गमूल 8। मतलब हमारे पास सभी भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। और अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा किस में होता था कि हमारे पास सभी भुजाएं बराबर होती थी और विकर्ण बराबर होते थे, ये विकर्ण में होता था, है ना। तो ये ये वर्ग में होता था, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास वर्ग है। ये वाली चतुर्भुज कौन सी है, अब हमारे पास वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं
बराबर हैं तथा सभी विकर्ण बराबर हैं। देयरफॉर मतलब इसलिए, इसलिए दी गई चतुर्भुज ABCD ले लो, ABCD एक वर्ग है, ऐसे। ओके, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 6 का पार्ट 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। ये है हमारे पास पार्ट 2, ऐसे। आई होप दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये है हमारे पास पार्ट 2। अब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -3 और 5 को, बी के निर्देशांक मान लेते हैं 3 और 1, सी के मान लेते हैं 0 और 3, और डी के मान लेते हैं -1 और -4 है, ये -4। ठीक है, फिर विकर्ण भी निकालने होते हैं हमें, तो विकर्ण आपस में ऐसे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते क्या है कि माना एक, मान लो ये माना हमने, बी को माना हमने 3 और 1, सी को माना हमने 0 और 3, और डी को माना हमने -1 और -4। ये क्या है? दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। ओके, अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी की दूरी। सबसे पहले निकालेंगे ए बी की दूरी। कैसे निकालते हैं? बी में से ए को, या फिर ए के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बी के कर लो, बी से ए को कर लेते हैं, तो आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 और 3 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस 5 -4 का होल स्क्वायर। फिर आ गया ये कितना? 6 की 2 बार गुणा करेंगे 36, प्लस 4 की 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ओके, इसको प्लस कर देते हैं, 6 और 6 12, 3 4 और 1 52 आ गया। ओके, वैसे ही अब हम चलो नीचे निकालते हैं, BC निकाल लेंगे, BC वर्गमूल, यहाँ देखते हैं BC। अब BC कितना है? 0 में से 3 गया, C के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं, 0 माइनस 3, यह आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 माइनस 1 का। ओके, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको माइनस कर लेते हैं, -3 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, प्लस 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 9 और 4 कितना हो गया? वर्गमूल 13। अब वैसे ही हम किसकी निकाल लेते हैं? DC की। डी के कोऑर्डिनेट से सी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, तो डी के है -1 -0, आ जाएगा DC -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। इसको माइनस कर देते हैं, -1 -0 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1, प्लस 7 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना है? -7 की 2 बार गुणा करेंगे तो 49 आएगा। और इन दोनों को फिर हम क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है? वर्गमूल 50। ओके, और साथ में हमारे पास ED भी है, तो यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं ED को।
यहाँ सॉल्व करते हैं। डी ए बी है तो डी में से ए को माइनस कर दो, या फिर ई के कोऑर्डिनेट्स में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं। तो डी से ए को करते हैं -1 + 3, ये आ जाएगा डी ए बराबर वर्गमूल -1 माइनस प्लस 3 -1 + 3 -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, -1 + 3 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 -9 का होल स्क्वायर। इस तरह से कि 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 9 की 2 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारे पास। ओके, 81 + 4 कितना हो गया, 85, ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास क्या है, ए बी, ए सी और बी डी विकर्ण भी हमें सॉल्व करने होते, तो पहले निकाल लेते हैं ए सी को। तो ए सी कितना, ए सी ऐसा करते हैं, सी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, तो 0 - +3, तो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, या 0 + 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 3 की 2 बार गुणा 9, 2 की 2 बार -2 की 2 बार गुणा 4, और 9 और 4 कितने होते हैं, 13, है ना। इसके बाद कर देंगे हम बी डी की। तो डी या फिर बी डी विकर्ण निकालना है, तो यहाँ देखते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट -1 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद -4 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। -1 - 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5, सॉरी -4 - 1, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ओके, अब -4 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, -5 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 6 और 5 11, 2 3 और 1 4, ये आ गया 41। अब देखते हैं कौन सा वर्ग बना रहा है ये। ए बी आ गया 52, बी सी आ गया 13, डी सी 50, डी ए 85। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं है, है ना। कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर, विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं बन क्या रहा है एक्चुअल में ये। अगर हम ध्यान से देखें तो बी सी और ए सी 13 13 है ना, ठीक है, और साथ में ए बी। अगर मैं बी सी और ए सी को अगर मैं जोड़ दूं तो इन दोनों का जो जोड़ है वो ए बी के बराबर आ रहा है, ठीक है, ए बी के। और ये किस में होता था, यहाँ देखते हैं ये किस में होता था, ये बोल रहा है कि कौन सा, हाँ, ए सी और अगर बी सी को मान लो ये आपके पास ए सी और बी है इस तरह से, ठीक है। ये बोलता है कि ए सी और बी सी को अगर मैं मिला दूं तो ये किसके बराबर आ रहा है बेटे, ए बी के बराबर आ रहा है ये, है ना। तो ए सी और बी सी का जोड़ अगर ए बी के बराबर आ जाता है तो ये क्या होता था, ये तीनों के तीनों बिंदु जो हैं वो सरेखी होते थे, मतलब एक ही रेखा में लाई करते थे ये, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि क्योंकि, लिखना कैसे है, क्योंकि ए बी सी सरेखी हैं तो ए बी सी और डी चतुर्भुज ही नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब क्योंकि, या ऐसे लिखो, क्योंकि बी सी जमा ए सी, यहाँ पे क्या है, ए सी, इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। देयरफॉर, लिखना कैसे है, देयरफॉर ए बी और
सी सरेखी हैं, सरेखी, थोड़ा ऐसे रखती हूँ, सरेखी हैं, तो ए बी सी और डी चतुर्भुज ही नहीं बनाते हैं। तो ये चतुर्भुज ही नहीं बनाते हैं, तो ये चतुर्भुज ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप आज का जो क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे।